मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भूमि पूजन यानी कि गृह निर्माण कार्य आरंभ करना है तो उसके लिए क्या मुहूर्त होना चाहिए जुलाई 2026 में। आप बिल्कुल सपाट भूमि पे एक नए घर का निर्माण करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत बना बनाया ही मकान था उसके ऊपर एक नया फ्लोर डलवाना चाहते हैं या पुराना घर है उससे अच्छे से रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो उसके आरंभ करने का क्या मुहूर्त होना चाहिए उसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे मुहूर्त की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब भी हम इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो उस घर में जिस घर आगे चल के बनने वाला है उसमें हम बहुत सारा अपना समय जीवन का बिताने वाले हैं, बहुत सारी खुशियां उसी घर से हमारी होने वाली है। तो ऐसे में एक अच्छे मुहूर्त का चयन हमें जरूर करना चाहिए गृह निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए। तो उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अब भूमि पूजन किन किन परिस्थितियों में नहीं किया जाता है वो पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि लोग जाने अनजाने में गलत समय में कर लेते हैं। अगर अच्छे समय में आप नहीं कर पाए तो कम से कम गलत समय से तो जरूर आपको बचना चाहिए। तो वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो वार में दो ही वार वर्जित है, रविवार और मंगलवार, जिस दिन भूमि पूजन नहीं होता है। दूसरा राहु काल, हर रोज ही कुछ समय के लिए आता है। राहु काल में गलती से भूमि पूजन ना हो जाए इसका जरूर ध्यान रखिए। अब राहु काल की जानकारी हमें कैसे पता चलेगी? तो एक दिन पहले ही शाम के 4 बजे ही कल का पंचांग आ जाता है। जैसे आज शाम में कल का पंचांग अपलोड हो जाता है हमारे चैनल पे, वहां पर आज शाम में ही 4 बजे आप जान सकते हैं काल राहु काल का समय क्या रहने वाला है। तीसरा भद्रा यानी कि वृष्टिकरण जब जब भी हो तब तब भी भूमि पूजन नहीं किया जाता है। अब वृष्टिकरण की जानकारी भी आपको इसी प्रकार से मिल जाएगी हमारे चैनल पे। एक दिन पहले शाम में 4 बजे पंचांग में जान सकते हैं कल भद्रा है या नहीं है। अगर भद्रा है तो भद्रा का वास कहां है? भद्रा भी जब पृथ्वीलोक पे वास होता है भद्रा का तो ही हानिकारक होता है, तभी बचना चाहिए। जब स्वर्गलोक या पाताल लोक में वृष्टिकरण हो तो ऐसे में आपका भद्रा जो है प्रभावी नहीं होता है। तो भद्रा का वास कहां है आदि सब कुछ आपको पंचांग के वीडियो में एक दिन पहले मिल जाएगी। चौथा, चर लग्न में कभी भी गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। चर लग्न में क्या होता है, गृह निर्माण कार्य आरंभ करने से आप पूरा नहीं कर पाते, उसको छूट जाता है या बना लेते हैं घर तब भी आपको उस घर से कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि इतने मेहनत से हमने घर बनाया है और इसी घर से हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़े। तो चर लग्न को बिल्कुल ही अवॉइड करने की जरूरत है। मान लीजिए मैंने भी आपको मुहूर्त दिया, पूरे दिन का ही मुहूर्त है, उसमें 3 प्रकार के लग्न चलेंगे, चर लग्न, द्विस्वभाव लग्न और स्थिर लग्न। स्थिर लग्न सबसे अच्छा, द्विस्वभाव भी अच्छा, लेकिन चर लग्न में कभी भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। छठा, जब चंद्रमा गृह स्वामी की राशि से 8वें भाव में हो तो अच्छे मुहूर्त होने के बाद भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी आपको बताया, लेकिन किसी व्यक्ति की राशि से ठीक उसी दिन चंद्रमा 8वें भाव में है तो ये मुहूर्त सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन इनको उस दिन भूमि पूजन करने से बचना चाहिए। सातवां, शुक्र और गुरु के अस्त होने पर भी भूमि पूजन नहीं किया जाता है। हालांकि अभी शुक्र और गुरु अस्त नहीं है तो ये देखने की इस माह में आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पंचक में भी भूमि पूजन नहीं किया जाता है। लगे हाथों आइए जान लेते हैं जुलाई में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। पहला पंचक आरंभ होगा शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दिन के 11:08 से और इसकी समाप्ति होगी बुधवार 8 जुलाई 2026 को दिन के 12 बजे। दूसरा पंचक शुक्रवार 31 जुलाई सुबह के 6:44 से आरंभ होगा जो कि अगस्त तक रहेगा। तो 2 तरह के पंचक हैं, हालांकि ये दोनों ही जोड़ पंचक है, इसमें किन्हीं किन्हीं खास परिस्थितियों में किया भी जा सकता है। अब मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। जुलाई 2026 में कुल 5 मुहूर्त बन रहे हैं जो कि लंबे समयों के लिए बन रहे हैं। अगर ये मुहूर्त आपको सूट ना करे या फिर आप चाहते हैं अपनी राशि के अनुसार भूमि पूजन मुहूर्त निकलवाना, चर लग्न का ध्यान रखते हुए भूमि पूजन मुहूर्त निकलवाना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने लिए अपनी सुविधा अनुसार व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मुहूर्त बुधवार 1 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः प्रतिपदा और द्वितीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 6:34 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात सुबह के 6:34 के बाद पूरे दिन और पूरी रात्रि में आप भूमि पूजन कर सकते हैं।
कुछ चीजों का ध्यान यहां भी रखना है, जैसे कि पूरे दिन में राहु काल आएगा, उसमें गलती से भूमि पूजन ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है अपनी राशि चंद्रमा की स्थिति 8वें भाव में ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा ध्यान रखना है आपको चर लग्न का, कि चर लग्न में कहीं भी गलती से आप भूमि पूजन ना कर लें। दूसरा शुभ मुहूर्त गुरुवार 2 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः द्वितीया और तृतीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः उत्तराषाढ़ा और श्रवण रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण सुबह के सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन और पूरी रात्रि में ही इस दिन भी मुहूर्त है। यहां भी तीनों चीजों का ध्यान रखना है। एक तो राहु काल का, पूरे दिन में राहु काल आएगा, उसमें गलती से भूमि पूजन ना हो जाए इसका। दूसरा आपको ध्यान रखना है अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति 8वें भाव ना हो उसका। तीसरा ध्यान रखना है आपको चर लग्न का, चर लग्न में कहीं गलती से भूमि पूजन ना हो जाए। तीसरा शुभ मुहूर्त शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः तृतीया और चतुर्थी रहने वाली है। मुहूर्त तृतीया तिथि में, चतुर्थी में नहीं है। नक्षत्र श्रवण और धनिष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर सुबह के 9:03 तक। सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह के 9:03 तक ही आप कर सकते हैं भूमि पूजन। तो थोड़ा समय इस दिन कम रहने वाला है, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। इसमें हालांकि राहु काल नहीं आएगा, बस आपको अपनी चंद्रमा की स्थिति अपनी राशि से देख लेनी है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है चर लग्न का। हालांकि इस दिन 11 बजे के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचक भी रहने वाला है, तो सुबह के 9:03 से पहले पहले ही भूमि पूजन कर लीजिए। चौथा शुभ मुहूर्त गुरुवार 9 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः 9वीं और 10वीं रहने वाली है। मुहूर्त जो रहेगा अपना 10वीं तिथि में रहेगा। नक्षत्र अश्विनी और भरणी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 9:35 लेकर दिन के 11:03 तक। सुबह के 9:35 तक इस दिन 9वीं तिथि है। 5:36 से 10वीं तिथि आरंभ होगी और 11:03 तक कर सकते हैं। इसमें राहु काल का ध्यान रखना होगा, आपको अपनी राशि चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना होगा, साथ ही आपको तीसरा ध्यान रखना होगा चर लग्न का। पांचवा शुभ मुहूर्त बनेगा शनिवार 11 जुलाई 2026 को। शनिवार से कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पे 2 ही वार वर्जित है, मैंने आपको बताया, मंगलवार और रविवार। शनिवार को भूमि पूजन किए जाते हैं और अच्छे होते हैं। माह आषाढ़ पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि क्रमशः द्वादशी और त्रयोदशी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः कृतिका और रोहिणी रहने वाला है। सूर्य मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 8:20 लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात 8:20 के बाद पूरे दिन और पूरी रात्रि का ही मुहूर्त है, लंबा मुहूर्त है। इसमें आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना है। चर लग्न का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि तीनों तरह के लग्न दिन भर चलेंगे। दूसरा राहु काल का ध्यान रखना आपको आवश्यक है। तीसरा आपको अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति 8वें भाव में ना हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो मित्रों, ये तो था जुलाई 2026 के भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां पे कॉल करने से बचना है, व्हाट्सएप पे बस इतना लिख के छोड़ देना है, भूमि पूजन मुहूर्त, घर बनाने का मुहूर्त, ऐसा कुछ लिख के छोड़ देना है। हमारी तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें पूरी डिटेल रहती है, जो जो चीज आपको बतानी होती है, जैसे कहां से आपको भूमि पूजन करना है, जिला राज्य जहां घर बनना है, आपकी राशि क्या है, आदि आदि। मुहूर्त कब से कब तक के बीच में आपके लिए देखा जाए, सभी चीजें आपसे पूछी जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणा से जमा कराकर आप अपने लिए भूमि पूजन मुहूर्त व्यक्तिगत तौर पे निकलवा सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।